दुर्गा मंदिर की व्यास गद्दी पर विराजमान श्रद्धेय पंडित जी, कृष्णा पार्क, कृष्णापुरी, गणेश नगर, ओल्ड महावीर नगर की रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान साहब और इस सारे इलाके के प्रबुद्ध सबुद्ध नागरिकों, आज ये जो हम सब इकट्ठे हुए हैं, ये सब अचानक नहीं हुआ। यहाँ के जो नागरिक हैं वो पिछले लंबे समय से त्रस्त थे, तरह तरह की शिकायतें आती थी, लेकिन इकट्ठे नहीं हो पा रहे थे। कुछ पीछे ऐसे इंसिडेंट हुए जो पुलिस को भी किसी वजह से रिपोर्ट नहीं हो पाए। हम सब लोगों की एक ही कॉमन समस्या है, वो समस्या है हमारे क्षेत्र में अफ्रीकी मूल के अवैध नागरिकों की उपस्थिति। मैं बार बार ये शब्द दोहरा रहा हूं, अवैध अप्रवासी नागरिकों की उपस्थिति। हम किसी समुदाय विशेष के विरोध में नहीं है, ना हम किसी रंग भेद की नीति पर विश्वास करने वाले। हम सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि ये जो अफ्रीका मूल के अवैध अप्रवासी अचानक ही हमारे एरिया में आकर रहने लगे, वो सिर्फ इलाका हमारा ही नहीं है। आप सब लोगों को ध्यान होगा कि हमारे साथ में शाहपुरा है, वहां पर मोहन गार्डन है, खिड़की एक्सटेंशन है, राजू पार्क है और निहाल विहार। तो ये अचानक क्या हो रहा है कि इन लोगों को हमारे देश में आकर रहने की क्या जरूरत पड़ रही है? अगर हम अपने भारत का इतिहास जानते हैं या वापस पलट कर देखें तो सबसे पहले हमारे देश में पुर्तगाली आए, पुर्तगालियों के बाद हमारे यहाँ फ्रेंच आए, फिर मुगलों ने आक्रमण किया, उसके बाद अंग्रेज आए, उसके बाद डच आए। एक लंबे संघर्ष के बाद देश आजाद हुआ और आजादी के बाद हम सब जानते हैं कि हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश से किस प्रकार अवैध रूप से हमारे यहाँ हमारे उत्तर पूर्वी राज्यों के थ्रू अवैध बांग्लादेशी हमारे देश में घुसे। आप सबके ध्यान में है ना कि असम राज्य में अभी तक सिर्फ वो चिन्हित तो हो पाए, लेकिन अभी तक बाहर नहीं गए हैं। उसके बाद बर्मा से अवैध रोहिंग्या हमारे देश में आए और सबसे अब हिला देने वाली खबर जो आपको हिला कर रख देगी कि दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली के सरिता विहार वार्ड में लगभग 1500 रोहिंग्याओं ने अपने वोटर आई कार्ड बना लिए हैं, अपना नाम वोटर लिस्ट में ऐड करा लिया है। वो वोटर लिस्ट में नाम ऐड होने का अर्थ है कि ये वो अधिकार है जो सिर्फ उस देश के यानी कि हमारे देश के सिर्फ और सिर्फ नागरिकों का अधिकार है। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, जो हाथ जोड़कर हमारे देश में शरण मांगते हैं, उनके आका फिर रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, वो अब चोरी छिपे पिछले रास्ते से अपना नाम जो है वोटर लिस्ट में ऐड करवा रहे। हम सबके ध्यान में है ना, और वो भी हमारे भारत देश की अपनी राजधानी के अंदर। अब एक ये नया समुदाय है जो अफ्रीका मूल से है, जिसमें से सरकारी रिपोर्ट बताती है, ये चरणजीत भल्ला नहीं बोल रहा, ये इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट्स है। ये इन पर आरोप है कि ये दो तरह के काम हमारे देश में करते हैं। एक तो ड्रग्स का काम, अभी जितने भी एनडीपीएस के इंडिया में मुकदमे हैं उसमें ज्यादातर ये लोग अफ्रीकी मूल के, खासकर नाइजीरिया नामक एक देश है उसके रहने वाले। दूसरा, आप देखेंगे रोज ही अखबारें आप पढ़ते हैं कि इंटरनेट के थ्रू जो फिशिंग करके फ्रॉड हो रहे हैं, जिसके माध्यम से हमारे खातों में से पैसे निकल रहे हैं। और ज्यादातर लोगों में पहले कभी नाम सुनते थे हम झारखंड में जमतारा का, लेकिन हर दूसरे दिन अखबार में जो खबर आती है वो आता है कि नाइजीरिया मूल के व्यक्तियों ने हमारे अमुक उस नागरिक के खाते में से इतने पैसे निकाल लिए। आज का ये जो उपराला आयोजन किया है, ये इंडिया फॉर इंडियन नाम की ऑर्गेनाइजेशन से किया है।
जो इंडिया के अंदर इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ काम करती है। मैं बार बार कह रहा हूं, इलीगल इमिग्रेंट्स, वो इमिग्रेंट्स जिनके वीजा पूरे हो चुके हैं, जिनके पास ट्रेवल के कागज नहीं है, उनके बारे में मैं विशेष रूप से कह रहा हूं। जहां तक वैधता का सवाल है, जो वैध है, जो वैध कागजों के साथ है, उसके लिए हम अपनी सरकार से निवेदन करेंगे कि जो इन कंट्रीज के साथ जो हमारे देश के अंदर अपराध करते हुए पाए जाते हैं, उन कंट्रीज के साथ जो बायलैटरल ट्रीटीज है उसको वो रिव्यू करे। अगर सामने ये आ रहा है कि ये लोग हमारे बच्चों को ही ड्रग्स एडिक्ट बना रहे हैं, हमारे खातों में से पैसे निकाल रहे हैं, हमारे युवाओं के रोजगारों को छीन रहे हैं, तो हमें जरूरत नहीं है इन कंट्रीज के साथ अपनी बायलैटरल ट्रीटीज को रिव्यू करने की। उस चीज पे भी विचार होना चाहिए। और मैं आप सबके माध्यम से, आप सब क्षेत्र के प्रबुद्ध सबूत नागरिक हैं, रोजाना की जो हमें दिक्कतें सामने आ रही है, एक तो हमारे पास पार्किंग की बहुत बड़ी भीषण समस्या है, उसके साथ ही ये लोग पता नहीं कहां से, जो इनका अधिकार नहीं है, कहां से ये स्कूटरें खरीद के आ रहे हैं, कारें खरीद के ला रहे हैं। हमारे अपने पास अपनी पार्किंग के लिए जगह नहीं है, इनको कहां से और झेले। हम सभी जानते हैं कि हमारे क्षेत्र में ये दुकानें खोल करके बैठे हुए हैं। ये कौन सा कानून इनको अधिकार देता है कि एक टूरिस्ट वीजा पे आकर, एक स्टडी वीजा पे आकर और एक ट्रीटमेंट वीजा के नाम पर यहाँ आकर के व्यापार करें, दुकानें खोलें। और ये दुकानें भी तरह तरह की है। आप कल्पना करें, ये दुकानें अगर इनकी नहीं होती तो हमारे परिवार में से, हमारे देश का कोई नागरिक इन दुकानों को चला रहा होता। दूसरी जो बड़ी समस्या है, मुझे अभी पता चला है कि इन अफ्रीकी मूल के नागरिकों ने अपने आधार कार्ड भी बनवाने चालू कर दिए। अब कौन सा कानून इनको अधिकार देता है कि वो हमारे देश में अपने आधार कार्ड बनवा ले। तो धीरे धीरे ये भी सरिता विहार के उन रोहिंग्यास की तरह आगे बढ़ रहे हैं, ताकि इनका नाम भी वोटर लिस्ट में शामिल हो सके। और कल को ये तय करेंगे कि हमारे इलाके का निगम पार्षद कौन होगा, विधायक कौन होगा, सांसद कौन होगा। तो क्या ये हम सब लोगों को मंजूर है? जिनको मंजूर नहीं है वो दोनों अपने हाथ ऊपर खड़े करके बताएं और मुंह से बोलेंगे, क्या ये हमें मंजूर है? क्या ये हमें मंजूर है? क्या ये हमें मंजूर है? तो इंडिया फॉर इंडियंस कल परसों से ही अपने क्षेत्र में एक हस्ताक्षर अभियान चला रही है। मैंने देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी से समय मांगा है और मुझे उम्मीद है कि इसी हफ्ते में मुझे समय मिल जाएगा। और दिल्ली के जो पुलिस कमिश्नर हैं उनसे भी हमारी बात हुई है कि वेस्ट दिल्ली के अंदर बहुत जल्दी डीसीपी वेस्ट की सुपरविजन में एक स्पेशल सेल बनाई जाएगी, जो एक विदेशी अप्रवासी नागरिक के जो कागज हैं, वीजाज हैं, वो चेक करेगी। और जैसे ही भी ये पता चलेगा कि इसके पास वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है, उसको तुरंत देश से लात मार के बाहर भगाया जाएगा, जिनके पास ये वाले डॉक्यूमेंट नहीं। और मैं अपने क्षेत्र से कुछ लोगों को, प्रबुद्ध सबुद्ध नागरिकों को अपने साथ लेके जाऊंगा मोदी जी के पास और उनसे भी ये निवेदन करूंगा कि इन कंट्रीज के लोग जो हमारे यहाँ अपराधों में लिप्त हैं, उनके साथ जो बायलैटरल ट्रीटीज हैं, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि उसको भी रिव्यू करके वो समाप्त करें। इन कंट्रीज से हमें कोई लाभ नहीं है, उल्टा ये हमारे भारत भूमि का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं।